ये जो बीज डाला गया है, ये जो बीज डाला जा रहा है कांटे का, ये असंवैधानिक है। ये एक तरह से सांप्रदायिकता फैलाने का, सौहार्द बिगाड़ने का, भाईचारा बिगाड़ने का आप जो है एक बीज बो रहे हैं। राज्य त्यौहार भी है, 26 जनवरी है, 15 जनवरी है, हर संडे है, नया साल है, वैलेंटाइन डे है, लड़के लड़कियों की त्यौहार है, तो त्यौहार ही त्यौहार है। और अगर त्यौहार नहीं है तो हैप्पी बर्थडे है और जन्मदिन है, तो हम सब जश्न मनाने में, हम गरीब हैं, हम अशिक्षित हैं, हम असुरक्षित हैं, लेकिन त्यौहार मनाने में मस्त हैं। और इसका फ़ायदा जो कुकुरमुत्ते हैं, जो बड़े बड़े जो डायनासोर हैं, जो बड़े बड़े जो ऊपर चिड़ियाँ और जो वो उड़ रहे हैं, वो सब हमें गिद्ध जो हैं वो हमारे को, हमारी जनता को, हम सबको नोच नोच के खाना करके। और दूसरा जो दलित शोषित ओबीसी जो आपसे छटक रहा है, वो अलग जा रहा है, वो जागरूक हो रहा है, उनको बांधने के लिए, उनको गलत हिंदुत्व का राज्य और राष्ट्र का एक प्रोगंडा बना करके, बेवकूफ़ बना करके लूटना चाहते हैं। यही वजह है कि आज सब्जी वाला ढाबे वाले पे नेम प्लेट लगा रहे हैं। ये कांवड़िए जो कांवड़ के रास्ते, इस रास्ते कांवड़िए जाते हैं, उन रास्तों से जो दुकान है, दुकानों का उनका नाम पहचान बताने को कहा गया। ये वहाँ के मुजफ्फरनगर के डीएम का आदेश है। तो दुकान से दुकानदारों ने अपना नाम लिख दिया है। इससे क्या दर्शाना चाहिए सरकार? जर्नलिस्ट महोदय, ये कांवड़िया हर साल होता है। जल चढ़ाने के लिए जिनकी आस्था है वो हर साल करते हैं। ये कांवड़िया एक बहाना है। आज जो चीफ मिनिस्टर योगी जी, जिनकी सरकार अभी जाने की कागार पे है, जिनको हाई कमान में बुलाया गया और ये कहा गया कि अगर तुम अपनी सरकार बचाना चाहते हो तो एक सांप्रदायिकता फैलाओ, असंवैधानिक तरीके से ऐसी माहौल बना दो कि जो हमारा 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, हम 80 जीतने वाले थे, हम 33 आए, हम 10 नहीं खोना चाहते। हमने अपने 4 धाम को खो दिया है। हम हिंदुत्व का लेके कि मियाँ जी तो वोट देगा नहीं, इन्होंने तो मान लिया कि इंडिया गठबंधन को देंगे, तो हम क्यों ना इनको और लड़ा दें, क्यों ना इनमें और जो है आग लगा दें, धुआं फैला दें। तो ये एक बहाना। अच्छी बात है कि फल फ्रूट दुकान सब जगह, कौन मालिक है, कौन काम करता है, ढाबा है, वहाँ नाम लिखो। जो है जिसकी जैसा सोच होगा, जिसका जिसके हाथ से खाना है नहीं खाना है। हम बसों में चलते हैं, उसमें भी हर के गले में लटका दो कि ये मुसलमान जा रहा है, ये हिंदू जा रहा है, ये पंडित जा रहा है, ये डोम जा रहा है, ये चमार जा रहा है, तो ब्राह्मण जो है बगल में ना बैठेगा सीट पे। डॉक्टर साहब, तो ऐसी सोच, ये जो बीज डाला गया है, ये जो बीज डाला जा रहा है कांटे का, ये असंवैधानिक है। ये एक तरह से सांप्रदायिकता फैलाने का, सौहार्द बिगाड़ने का, भाईचारा बिगाड़ने का आप जो है एक बीज बो रहे हैं, एक रास्ता दे रहे हैं। और ये कहने का जो CA NRC जो लाए हैं, उसमें जो आप जो एक अलग करना चाहते हैं, जो मुसलमान कम्युनिटी को दोम दर्जा बताना चाहते हैं कि वो हमारा मुख्य नागरिक नहीं है, तो ये जो आप माहौल बना करके। और दूसरा जो दलित शोषित OBC जो आपसे छटक रहा है, वो अलग जा रहा है, वो जागरूक हो रहा है, उनको बांधने के लिए, उनको गलत हिंदुत्व का राज्य और राष्ट्र का एक प्रोगंडा बना करके, बेवकूफ़ बना करके लूटना चाहते हैं। यही वजह है कि आज सब्जी वाला ढाबे वाले पे नेम प्लेट लगा रहे हैं। ये जो परिपाटी, ये 10 दिन की परिपाटी डाल तो रहे हैं, लेकिन ये 10 दिन की परिपाटी नहीं, ये एक शुरुआत है। ये अब बिहार का रहा है, अलग राज्य का रहा है, पूरे भारत में ये सब कुछ होगा। सावन तो बहाना है, सावन हमेशा आता है। भारत के अंदर एक नहीं 6 ऋतुआं होते हैं, अलग अलग मान्यताएं होती हैं। 365 हमारे त्यौहार हैं प्रतिदिन। भारत का चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह त्यौहार ही त्यौहार है। और उस पर राज्य त्यौहार भी है, 26 जनवरी है, 15 जनवरी है, हर संडे है, नया साल है, वैलेंटाइन डे है, लड़के लड़कियों की त्यौहार है। तो त्यौहार ही त्यौहार है। और अगर त्यौहार नहीं है तो हैप्पी बर्थडे है और जन्मदिन है। तो हम सब
जश्न मनाने में हम गरीब हैं, हम अशिक्षित हैं, हम असुरक्षित हैं, लेकिन त्यौहार मनाने में मस्त हैं। और इसका फ़ायदा जो कुकुरमुत्ते हैं, जो बड़े बड़े जो डायनासोर हैं, जो बड़े बड़े जो ऊपर चिड़ियाँ और जो वो उड़ रहे हैं, वो सब हमें गिद्ध जो हैं वो हमारे को, हमारी जनता को, हम सबको नोच नोच के खा रहे हैं और हम बड़े खुश हैं कि हम अभी भी सांस ले रहे हैं। तो ये हालात। बड़ा सवाल और अहम सवाल ये है कि सावन महीने के बाद जो दुकानदारों की पहचान हुई है, क्या लगता है कि जाति उत्पीड़न SC/ST OBC का बढ़ेगा नहीं? वो अभी भी बढ़ेगा और इसके बाद भी बढ़ेगा, एक दूसरे से नफरत बढ़ेगा। यही अराजकता है, यही असंवैधानिक है, यही एक दूसरे में नफरत है। और नफरत धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो ये तो अपनी कोठी में रहेंगे, ये तो एरोप्लेन में उड़ जाएंगे, लेकिन समाज के अंदर एक दूसरे से लड़ेंगे। आज भी जहाँ पे राजपूत है, ब्राह्मण के गांव है, वहाँ जो दलित जाता है तो दलित के लड़कियों के साथ रेप होता है, दलित को मारा जाता है। दलित के बस्ती में अगर कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत पहुँच जाता है तो दलित पकड़ के उसको पीटता है। तो ये नफरत किसने बोया? नेता ने बोया। पहले हम भी बच्चे थे, हम मंदिर और मस्जिद एक आंगन में होता था, एक साथ होता था। हमने ईद साथ मनाया, हमने दिवाली साथ मनाया, हमने लक्ष्मी पूजा साथ मनाया, हमने सरस्वती पूजा साथ मनाया। लेकिन आज एक दूसरे से डरते हैं, एक दूसरे से भागते हैं। यही अगर हालत रहेगा तो बसों में भी पूछना पड़ेगा कि जो सीट के बगल में है वो कौन है। सबको टैग लगाना होगा। तो आधार कार्ड, आपने पासपोर्ट, आपने इलेक्शन कार्ड, आपने राशन कार्ड किस लिए बनाया? सबके गले में आपने लगा दीजिए टैग कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये वर्ण है, ये नाई है, ये दुनिया है। तो फिर अच्छा है, मैं कहता हूँ अच्छा है। ऐसा ही करो ना, ताकि राष्ट्रीय जनगणना हो जाएगा, जातीय जनगणना हो जाएगा। जिससे आप भाग रहे हो वही आप कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं हिंदू को तोड़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं मुसलमान को तोड़ रहे हो, आप कहीं ना कहीं ऊंच और नीच में जो है उसकी रेंज बढ़ा रहे हो, उसकी दूरियां बढ़ा रहे हो। और ये दूरियां एक दिन आपको ही जला के राख कर देगा। ऐ योगी जी, तो क्या एक दिन आप पार्लियामेंट के अंदर रोए थे, सुनिए जर्नलिस्ट महोदय, एक दिन यही योगी जी पार्लियामेंट में रोए थे और यही इन पे अटैक हुआ था, हाय मुझे बचाओ। आज जब सत्ता मिल गया है तो बुलडोजर चला रहे हो, एक पे बुलडोजर चलाओगे, एक को छोड़ोगे। ये जो भेदभाव है, बाबा को बचाओगे, मुसलमान को मारोगे, मुसलमान को बचाओगे, फल्ला को बचाओगे, इस मोहल्ले को बचाओगे, उस मोहल्ले को गिराओगे। ये राज करने का नीति नहीं है। कहीं ना कहीं आप जो है बादशाह का, कहीं न कहीं आप जो है किसी न किसी के इशारे पे नाच रहे हो। और ऐसी सूरत में जो योगी जी का एक इमेज बना था कि आप गुंडे बदमाशों को धरपकड़ कर रहे हो, आप उत्तर प्रदेश को उत्तम बना रहे हो, उत्तम नहीं भ्रष्ट राज बना रहे हो। आने वाले वक्त में आप बर्बाद हो जाओ। संविधान की प्रस्तावना में जो धर्म निरपेक्षता की बात है, और ऐसे अगर दफ्तियां टांगनी पड़ेगी और पहचान बतानी पड़ेगी तो संविधान की तोबा ही नहीं तो कहलाएगी। तो जर्नलिस्ट में यही तो कह रहा हूँ, इन नेताओं को कहिए ना कि आर्टिकल 31 पढ़ें, हमारे संविधान में आर्टिकल 31 पढ़ें, उनको पता चलेगा कि धर्म क्या होता है। आर्टिकल 19 पढ़ें, आर्टिकल 21 पढ़ें, आर्टिकल 14 से 18 पढ़ें। नहीं पढ़ते, अरे ये आर्टिकल क्या जाने। जब इनको जनगण मन नहीं आता, इनको जो है अगर इनको जो राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बात करें तो इनको नहीं मानो, इनको और कुछ भी पूछ लो तो नहीं मालूम। इनसे चलो ये छोड़ दो, इनसे कहिए कि संविधान का प्रेम्बल बता दो, जो पेज खोलते ही पहला प्रेम्बल है यही सुना दे। इनको कहिए कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है। आप इनसे पूछिए कि आप मुख्यमंत्री बने हो, आपका अधिकार क्या है। आप अपना तख्ती लेकर के गले में लेके घूमो कि आपको अधिकार क्या है। इनको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि इनके आका ने कहा ये करो, बस करना है। तो ये जैसे पुलिसिया, जैसे सुनिए जर्नलिस्ट में से सुनिए, जैसे पुलिस आदेश मिला, डंडा मारा, वो कहते हैं मुझे मालूम है इसको नहीं मारना चाहिए, इसको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, ये सीधा आदमी है, लेकिन क्या करें साहब, मुझे साहब ने कहा इसको डंडा मारना है, इसको अरेस्ट करना है। तो पुलिसिया राज आज
जो विधायिका में है वहाँ भी पुलिसिया राज है, आज जो है हमारा धर्म में वहाँ भी पुलिसिया राज हो गया, वो भी पुलिस अपने तरीके से चलेगी। तो सब जगह पुलिसिया राज है। आप जो है रोड पे, आप जो घरों में, आप जो धर्मों में, आप जो मंदिर में, आप जो मस्जिद में, आप जो गुरुद्वारा में, आप जो मदरसा में, हर जगह पुलिसिया राज। धंधा दो, पैसा दो, धंधा लो, सब काम पैसा दिया सब कुछ ठीक है, नहीं दिया तो जेल जाओ, मार खाओ। तो ये सोच देश को बेड़ागर्क कर रहा है या विकास कर रहा है, या देश हमारा जो है विश्वगुरु बन रहा है या धरातल में जा रहा है, ये आप बताइए, जनता बताएगा। हम जनता समझ गए हैं, इसीलिए कहा इन तमाम को बाहर करना है और अहरा नेशनल पार्टी मानवता के आधार पर लाना है। और भारतीयता का, हम नारी, नर और नारी दो जात हैं, लेकिन हम भारतीयता एक जात बनाएंगे और हम जो है धर्म मानवता बचाएंगे और एक राष्ट्रभाषा जो संवाद हो पूरे भारत के अंदर वो कायम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कोई विरोध नहीं, कोई जो है नफरत नहीं। और ये जो बीज बो रहे हैं इन्हें हमें काटना होगा, खत्म करना होगा। हाँ, मैं जानता हूं कि बबूर का पेड़ ये लोग लगा रहे हैं, हम इसको साफ करेंगे, हमारे पैरों में भी लगेगा, हमारे हाथों में भी लगेगा, लहूलुहान होंगे, लेकिन उसके लिए जनता अब तैयार हो गई है। और इसी को कहते हैं जन क्रांति, इसी को कहते हैं बदलाव। अब बदलाव की बयार अब बहेगी। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।